સમજજે કર્મનો ઉદય કુદરતી જ્યારે આવે છે ને ત્યારે એમાંના આપણે જે વિચાર્યું હોય ને, સમજ કે હું કંઈક વિચારીને કંઈક પ્લાન કરું, આપણે કઈ કર્મના આધીન તો બેસવાના નથી. આપણે કોઈ પ્લાન કરી રહ્યા છીએ, પ્લાન ઉપર જ આપણે આગળ કામ કરી રહ્યા છીએ, તો એ પ્રમાણેના પ્લાનમાં તું સક્સેસ જઈ જ નહીં શકે. ત્યારે આપણે સમજવાનું કે આ કર્મનો ઉદય આવ્યો, એનું રીઝન છે કે કુદરત તરફથી જે વસ્તુ આવે છે ને એ તો તમે આગળ ને આગળ આગળ ને આગળ વધતા જ જાઓ છો. નેચર બાય નેચર હંમેશા, સમજે, હંમેશા એવી જ વસ્તુ આવશે કે જે સીધું સમાપ્તિના ધોરણે હશે. કુદરત તરફથી કોઈ પણ મેટર ક્લોઝ થવા માટે આવે હંમેશા. હા, એક વસ્તુ બહુ સમજવાની છે. કારણ શું છે કે અત્યાર સુધીના 84 લાખ જીવયોનીમાં ફર્યા કેટલી વાર મનુષ્યમાં આવ્યા, બહાર નીકળ્યા, આવ્યા. આપણે સમજ્યા તો કદાચ હોઈશું જ નહીં, એટલે જ ફરી રહ્યા છીએ. આ વાત તો કન્ફર્મ. જો આપણે નોલેજ લેવાની જરૂરત જ નથી હિના. વાત ક્યાં છે ખબર છે કે મારા તરફથી હંમેશા સેન્ટર ઓફ આઈ, હું સેન્ટરમાં છું ને એટલે જ કર્મ બંધાયા છે. જો સમજજે, તને સમજાવું, બહુ જ સરળ છે. ગુણ અને દુર્ગુણ આ બે વસ્તુ તો સમજાઈ ગઈ છે. ગુણને પકડીશ ને, આપણે ગુણને પકડશું ને તો કર્મ ખટતા જશે. હા, ના, આપણે ગુણી બનવાનું, પોઝિટિવ લેવાનું નથી, આપણે ગુણવાન બનવાનું છે. પોઝિટિવ લેવાથી કઈ નથી, વિચારવાથી મેં લઈ લીધું બધું પોઝિટિવ, એમ નહીં. આપણે દિલદાર બનવાનું. દયા, દાન અને દયા બે શબ્દને જીવનમાંથી કાઢવાના નથી. બદલાવ આવશે ને ત્યારે તને આ ખાલી બર્ડ શું, હવે દરેક વ્યક્તિ પર દયા ભાવ આવશે. હા, તો સારી વાત છે ને. એટલે આ કેવું થયું છે ખબર છે, એક કુદરતી એક કર્મ તારી સામે આવ્યું અને તારા પુરુષાર્થથી તે એની અંદર સક્સેસ મેળવી. એટલે હવે તને એ જે આપણે જયારે ગુણવાન બનીએ છીએ ને ત્યારે ગુણનો આનંદ જ આપણને બહુ લાગે છે. જો હવે બધા આવી ગયા છે, હું હિન્દીમાં બોલું છું. जब हम हमारे अंदर जब हम गुणों का स्वीकार कर लेंगे, हम खुद ये गुणों को के अधीन हो जाएंगे, हम गुणवान बन जाएंगे ना, तब ये सारे गुण अपने आप आपके आने वाले कर्मों को खत्म करने में शुरू हो जाए. क्योंकि जब तक हम गुणवान नहीं है ना, हम नया कर्म बांधते बस, और कुछ नहीं. अब तक समझे नहीं थे, अपनी ही गलती लगी नहीं, कभी भी हमें नहीं लगी. बराबर. अभी भी हमको बहुत सारी बातों में सामने वाले की तो गलती लगती है कि नहीं लगती. हाँ, बस. और अब आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको अपनी गलती अब दिखेगी. हाँ, अब गलती दिखेगी भी कि हाँ यहाँ पे ये गलत हुआ ना, ये मुझे समझाने के लिए सामने वाले से भगवान ने ऐसा करा है. आप ये सोचोगे. अब पता है अब क्या सोचोगे कि सामने वाले ने मुझे सुधारने के लिए, मेरे कर्मों ने इनको सामने से भेजा. अब आप ये सोचो, क्योंकि आपको सुधारने के लिए भी किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा सामने. खुद को सुधारना है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो आपके सामने आएगी ही आएगी. तो हमें यही समझना है कि यही कर्म का उदय था कि कोई मेरे सामने आए और मैं इस मामले में सीखूं, बदल जाऊं. इसीलिए आप यही समझो, मैं आपके सामने आई हूं कोई ना कोई वजह से आई हूं.
आप सब मेरे सामने आए हो, वो भी कोई वजह से आए हो। देखो अपने आप ही आए हो ना, अपने आप ही सब अपने आप हुआ है। तो जो भी क्रिया अपने आप हो रही है ना, वही कर्म का उदय है। कुदरत कुदरत प्लेटफॉर्म ही बनाती है कि आपके कर्मों का खत्म हो जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म ही योग, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये जन्म भोग का नहीं है, सिर्फ योग का। योग का अर्थ जो भी प्लस माइनस है उसको सुधारो, सुधारना ही योग हो गया। योग का मतलब है क्रिया, योग का अर्थ ही होता है क्रिया। आप अपने इस जन्म में जो भी प्रवृत्ति करो उससे सारा सुधार लाओ, वो सुधारने के लिए ये जन्म है। तो नेचुरल ये कि अब तक जो 84 लाख योनि में जो भी कर्म इकट्ठे हुए हैं वो मनुष्य जन्म में तो सामने, उनमें से ज्यादा जो व्यक्ति आगे आपके सामने आएगी ना, उनके रिलेटेड जितने भी कर्म होंगे वो तो आना ही आना है, वो तो आना ही आना है। सबसे ज्यादा शुरुआत अपने घर से होती है। देखो आज अगर ये बात निकली है तो आज ये टॉपिक मैं खत्म करूं। कर्म भुगतने के लिए सबसे ज्यादा बड़ी शुरुआत मैं बोलूंगी बड़े मात्रा में हमारे आसपास और हमारे घर से ही होती है। आपको पता है कचरा सबसे पहले हमें कहाँ से साफ करना चाहिए? हमारे आसपास से ही करना चाहिए, हमारे घर से ही। पहले हमारे आसपास, उसके बाद घर, उसके बाद गली, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद आता है शहर। बस इसी प्रकार से कर्म को जब आपको सबसे ज्यादा किससे भोगना होता है? आपके आसपास से, आपके आसपास वालों के ही कर्म आपके ऊपर इतने ज्यादा होते हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ज्यादा उम्मीद रख लेते हैं अपनों से। हम सोचते हैं माता पिता को ये करना चाहिए, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे से ज्यादा दूसरे भाई बहन का ध्यान रखा, मेरे लिए उन्होंने कम काम किया जो उनको करना चाहिए, और हमने यही से ही कर्म बांधना शुरू कर लिया बस। इसीलिए सबसे पहले हमें अब सबसे पहले हमें दुर्गुणों को ही देखना है। अगर आप दुर्गुण, जैसे ही आपके खुद के अंदर, मेरे अंदर क्या दुर्गुण है, मेरे अंदर कौन से गुण नहीं है, बस ये एक चीज हम अपने आप, अपने दोष ये एक देखना शुरू कर लेंगे ना, मेरी गलती, मेरे दोष, मेरे दुर्गुण, अगर हम सिर्फ एक ही चीज ये देखना शुरू कर लेना तो सामने वाली सारी व्यक्ति से आपके कर्म भुगतना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तो जितने जितने कर्म भुगतने के लिए चले गए उतने उतने कर्मों का खात्मा हो गया। जरा आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, माइक बंद कर दो, जिनका जिनका खुला है सब माइक बंद कर दो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट। आवाज आ रही है थोड़ी प्लीज? जितने जितने कर्मों का हिसाब होगा अपने आप सामने खुल के लोग आते रहेंगे, खुल के, ऐसे खुल के लोग आएंगे, आपको सामने से कर्म भुगतने के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हरिओम, जय जिनेन्द्र। हमारा जो कल का टॉपिक था, लास्ट क्लास का जो रुका हुआ था, वो था शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेश्या। आज हम शुक्ल लेश्या की बात करेंगे। शुक्ल लेश्या, देखो आपने नीचे से मैं वापस याद दिला देती हूँ। कृष्ण लेश्या जो वर्स्ट होती है, मैं थोड़ा इंग्लिश में आज बात करूंगी, हमको ज्यादा आदत है उसको ग्रास्प करने का, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट। तो जो हमारी कृष्ण लेशिया है वो है वर्स्ट, सबसे सबसे अशुभ। उसके बाद है नील लेशिया, वो है वर्स, सबसे अशुभ से थोड़ी कम अशुभ।
उसके बाद आएगी कापोतलेशिया, रंग है उसका, कृष्ण का काला था, नील का ब्लू था, और ये कापोत का था राखोड़ी, ग्रे, राख जैसा कलर। धीरे धीरे कालाश कम हो रही, वो है बैड। अब आओ तेजसलेशिया, उसका वर्ण है पीत, येलो रंग, और वो है गुड। उसके बाद आए पद्मलेशिया पे, उसका रंग है पिंक गुलाबी, और वो है बेटर। ठीक है, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर ये 5 लेशिया, सामान्य मनुष्य, संसारी मनुष्य जो अभी तक कर्मों के अधीन है, हमारे अंदर ये 5 लेशियाएं ज्यादा रहेगी। अब अगर हम ये 5 लेशिया से ऊपर जाने की कोशिश करें, या हम उसके आगे सोचने की कोशिश करें, तो आगे की जो श्वेत लेशिया है, शुक्ल लेशिया है, बिल्कुल सफेद, जिसके अंदर कोई भी रंग, कोई भी दाग नहीं, कोई भी दाग नहीं, मतलब अति शुद्ध। उसका नाम ही है श्वेत, स्फटिक। आपको पता है स्फटिक ट्रांसपेरेंट होता है, पदार्थ होने के बावजूद भी आप उसके आर पार देख सकते हो। स्फटिक मालूम है सबको, स्फटिक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पृथ्वी काय से मिली हुई, आप उसको रत्न कह सकते हो, इसीलिए इसको रत्न कहा गया। ये कोई धातु नहीं, वो एक ऐसा रत्न है कि एक पदार्थ, एक वस्तु होने के बावजूद आप उसके आर पार देख सकते हो। बस इसी तरह निर्मल और स्फटिक, निर्मल मतलब कोई भी पर्दा नहीं उसमें, कोई भी मल नहीं। निर्मल का अर्थ है कोई भी प्रकार का मल नहीं। देखो जो शब्द है ना, वही गुण आपको श्वेतलेशिया वाले में मिलेंगे, इसलिए ये शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना। निर्मल का अर्थ है मल रहित, बिल्कुल किसी भी प्रकार का मल नहीं, दुर्गंध नहीं। मल का अर्थ है दुर्गंध, मल का अर्थ है कचरा, मेल। मैल, हम जो कपड़ों का मैल है उसको मल कह सकते हैं। ये उसके बगैर बिल्कुल श्वेत स्फटिक पदार्थ होने के बावजूद भी वो निर्मल, ये किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको स्फटिक मिलेगा, और किसी में नहीं। आप पारा है, सफेद है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं। इसलिए शुद्ध और ट्रांसपेरेंट और निर्मल एक ही दुनिया में चीज है, वो है स्फटिक। और आत्मा बिल्कुल निर्मल श्वेत स्फटिक जैसा है। इसके ऊपर कर्म लगते रहते हैं, ज्यादा अशुभ कर्म लगा तो वो कृष्ण लेशिया में लगा, तो उसने उसके ऊपर काला रंग लगा दिया। थोड़ा ज्यादा से थोड़ा ही कम अशुभ अगर कर्म लगा है तो वो ब्लू, एकदम डार्क नेवी ब्लू, ब्लू ब्लैक, वो कलर लग गया। सफेद के ऊपर आप ब्लू ब्लैक लगाओगे तो सफेद दिखेगा ही नहीं, तो वो मल लग गया, तो निर्मल स्फटिक के ऊपर मल आ गया। उसके बाद अगर ग्रे लग गया, मान लो कि ये दो नहीं लगा है, ग्रे लगा है, तब भी आपको स्फटिक दिखेगा नहीं। अब ये सारे कलर हटते जाएंगे और आप धीरे धीरे निर्मलता की तरफ बढ़ोगे, धीरे धीरे। तो अब आपके ऊपर पीतलेशिया लग रही है, पीला रंग लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर शुभ अशुभ दोनों है। ये यहाँ तक तो हमने समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आ रही है पद्मलेशिया, जो पिंक है, बिल्कुल बेबी पिंक हम मानेंगे उसको, एकदम खुलता हुआ रंग, जो श्वेत के बाद ही वो कलर आता है, श्वेत के बाद तुरंत ये कलर आता है। तो वो जब पद्म का कलर है, पद्म का, कमल का कलर ज्यादा पिंक नहीं होता है, वो बिल्कुल लाइट पिंक होता है, बिल्कुल लाइट पिंक। वैसा ही हमारा ये पद्मलेशिया का रंग, और उसी प्रकार का रंग सबके ऊपर बहुत अच्छे से लग सकता है। जैसे जैसे शुद्धता की तरफ आत्मा जाएगा, वैसे ही आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे डार्क कलर है ना, लाइट बनते जाएंगे। मतलब जो वर्स्ट है, बैड है, उसमें से गुड भी नहीं, पर आप बेटर पे जा रहे हो।
अगर मैटर पे जा रहे हो तो नीचे के सारे कलर निकल रहे हैं, और अगर आत्मा के ऊपर से ये सारे कलर निकलते जाएंगे ना तो वो अपने आप पिंक होता जाएगा। पिंक बनता नहीं है, पिंक लगता नहीं है। समझना एक बात, पिंक कलर लगेगा नहीं। जो शुभ लेशिया है ना, वो तेजस, वो पीला लगेगा नहीं, वो नीचे का घेरा निकलता जाए। वो निकलते जाने से और शुद्धता की तरफ आत्मा बढ़ते जाने से उसका रंग खुलने लगता है। अब उसके बाद अब पिंक आ गया, क्योंकि वो पीला भी निकल रहा है, पीला भी निकल रहा है। जिस तरह से हल्दी का दाग लगा है और कपड़े धोते 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 वो साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। अब देखो वो बिल्कुल नींबू कलर, येलो कलर, लाइट येलो, ये लाइट येलो पे जाता जाएगा। इसी तरह हमारा पद्मलेशिया में हम अगर आ गए हैं तो लास्ट क्लास में हमने किया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। सबसे ज्यादा हमारे अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोग, हमारे खुद के माता पिता की फैमिली, हमारी ससुराल की फैमिली, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, जो भी क्लोज है, नजदीक है, जितने भी नजदीक है, उनकी तरफ से आती हुई तकलीफ और परेशानी, जिस दिन आपको उनके प्रति बिल्कुल भी गुस्सा, क्रोध, मान, नफरत के भाव नहीं रहेंगे ना, द्वेष भाव जिस दिन निकल गया, जिस दिन आपका निकल गया, उस दिन से आप पद्मलेशिया में रंगना शुरू हो जाओगे। क्योंकि पद्मलेशिया में जाने वाले को अपने कुटुंब से, अपने घर परिवार से वैराग्य आना ही आना है। जब आप अपनी फैमिली की तरफ से वैराग भाव में गए, उनकी तकलीफों का भी आप पे कम असर, क्योंकि तकलीफों भी कम असर होगी, ये तो डेफिनेटली। उनको अगर कोई तकलीफ आए ना तो आप अपने दिमाग पे आप रोने नहीं बैठोगे, आप चिंता नहीं करोगे, आप सिर्फ रास्ता ढूंढो, आप चिंता नहीं करोगे। आप जैसे हम बोलते हैं ना, डिप्रेशन में जाना या उन्माद में जाना और ये सोचना कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बुरा है, ये बुरा है, इसने जिसने बुरा किया है उसका बुरा हो, आप ऐसी सोच में बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन आप उस सोच में जाओगे कि उस किसी भी व्यक्ति के कर्म का उदय आए तब उसे कोई मदद दूसरा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपके अपने बेटे के भी कर्म का उदय ऐसा आएगा तो आप चाह के भी उसका दुख अपने सिर पे नहीं ले सकते। ये सोच जिस दिन आ गई ना, ये सोच कि भाई वो जीव अपने कर्म का भुगतान कर रहा है, उसको सिर्फ शाता दो, उसको सिर्फ शांत रखो, आसपास का वातावरण शांत रखो। उसको जब वो विचलित हो जाए ना, जब वो डिप्रेशन में आ जाए ना, तब उसे समझाओ। अब समझाएगा वही जो खुद शांत है। अपनों के ऊपर आने वाली तकलीफ में भी अगर आप शांत रह पाए और वो शांति से भी आप अच्छे से रास्ता निकाल पाए, ऐसी सोच कर पाए, उसे समझा पाए, तब आप समझना कि आप पद्मलेशा की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ वितराग बहुत जरूरी है। वितराग का अर्थ वितराग परमात्मा नहीं, एक मनुष्य के राग का भी चले जाना जरूरी होता है। मनुष्य जीवन में भी राग, सबसे ज्यादा राग ही है फैमिली, कुटुंब, बच्चे, परिवार के साथ एक प्रकार का जुड़ना, एक प्रकार का दिल से ज्यादा जुड़ना, इसी को ही राग कहा। उनके लिए हमें थोड़ा सा भी ज्यादा, आप क्या कह सकते हो उसको, अट्रैक्शन, उनके लिए थोड़ा सा भी ज्यादा कनेक्शन, और यही कनेक्शन हमें खत्म कर देता है, तोड़ देता है। ये कनेक्शन अगर ज्यादा बढ़ गया, ये अट्रैक्शन या ये अफेक्शन
आप कोई भी शब्द कह सकते हो, क्योंकि ये अफेक्शन और ये कनेक्शन ही है जो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये मेरी फैमिली, मेरी व्यक्ति और उसको ऐसी पीड़ा क्यों हुई। तो उस आपने मेरी फैमिली, मेरी व्यक्ति माना ना, तो उसको पीड़ा देने वाले पे गुस्सा आएगा ही आएगा। देखो यहाँ ही समझना है, जब हमने अपनों के लिए राग किया, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए या खुद के लिए, मेरे शरीर के, मुझे भी अगर कोई तकलीफ दे गया है, अगर मैंने मेरे शरीर के लिए राग किया, तो मुझे तकलीफ देने वाले पे मुझे द्वेष आएगा ही आएगा। तो रूट क्या है कि मैं अपनी फैमिली या अपने लोगों के प्रति ज्यादा चिंतित हूं, उनसे ज्यादा मात्रा में जुड़ी हुई हूं, और ज्यादा राग का कारण है हम कर्मों को समझ ही नहीं पाएंगे। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उनके कोई कर्म होगा तब ये हुआ है। हम ये समझ रहे हैं कि उसके साथ बुरा किसने किया, क्यों किया, उसका बुरा हो, बस हम यही सोचेंगे बस। ये राग दशा है ना, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि राग दशा हमें ये सोचने ही नहीं देगी। ये राग ही दुर्गुण है। देखो समझो, अभी अभी हम यहीं पे ही इसका डिवीजन करेंगे। राग सबसे बड़ा दुर्गुण है, तो वो राग जो आपको पीतलेशिया, शुक्ल लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया की ओर जाने ही नहीं दे रहा है। मेरी व्यक्ति, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, उसको कोई तकलीफ, कौन किसकी हिम्मत है उसको तकलीफ दे जाए। जो आया ना पैर तोड़ के रख दूंगी मैं उसके। हम यही सोचते हैं और इसी पे अमल भी करते हैं। आप सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित हो, आप ये देश के लिए सोचो, मेरे पूरी कौम के लिए सोचो, मेरे पूरे शहर के लिए सोचो, तो तेजस्लेशिया हो गई। देखो समझना, ये गुण है। आपने पूरे एरिया के लिए सोचा, पूरी दुनिया के लिए सोचा, तो ये गुण हो गया। पूरी दुनिया के लिए तो आप अपनी फर्ज नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, तो मेरी ये फर्ज है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं, मैं अपने देश की रक्षा करूं। लेकिन अगर मेरी फैमिली की रक्षा करूं, मेरे बच्चे की करूं, सिर्फ उसकी ही करूं, सामने वाले तीसरे व्यक्ति का जो होना है हो, ये दुर्गुण हो गया। हमें ये गुण और दुर्गुण का फर्क देखना है बस, सिर्फ ये गुण और दुर्गुण को पहचानना। और यही लेशिया है, यही लेशिया, पीत लेशिया और पद्म लेशिया, ये दो में यही फर्क है। अगर मैं पूरे देश के लिए चिंता कर रहा हूं तो मैं तेजस लेशिया में हूं, और अगर मैं सबको अपनी कर्म के जो भी दोष है उसके ऊपर छोड़ देता हूं कि भाई सभी सभी जीवा कर्मवश 14 राजलोक में घूमते हैं, सभी जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, सभी जीव अपने अपने कर्मों को भोगते ही भोगते हैं। वो अपने कर्म को शांति से भोग ले, समझदारी से भोग ले और उसको खत्म करे। मैं सिर्फ ये सोचूं, मैं सभी जीवों की चिंता करूं कि भाई तू शांत हो जा, तेरे कर्म का उदय है, तू उसे शांति से खत्म कर, तू खत्म कर, मैं ये सोचूं, तो ये शुक्ल लेशिया ही की तरफ ही आप जा रहे हो। क्योंकि शुक्ल लेशिया वाला जीव कभी भी राग में नहीं जाता। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं, यहीं पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक जैन धर्म का लेंगे। जैन धर्म में परमात्मा महावीर के बेटी और दामाद, प्रियदर्शना बेटी, जमाली उनका दामाद है। दोनों ने भगवान के पास दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद जमाली और बेटी दोनों परमात्मा से विपरीत मत लेके अलग पंथ बनाकर निकल गए।
अपने ही पिता के नीचे दीक्षा लेना और अपने ही पिता से विपरीत निकल के अलग पंथ बना के उनका ही बुरा बोलना। परमात्मा को केवल ज्ञान हो चुका था, उनको ये दीक्षा देने की जरूरत थी? वो तो जानते थे कि आज नहीं तो कल ये मेरे से विपरीत जाने ही वाला है। लेकिन केवली थे, शुक्ल ध्यान में चले गए थे। शुक्ल ध्यान वाला ये सोचता ही नहीं है, वो तो यही देखता है कि भाई कर्म का उदय होगा, तो जब कर्म का उदय है तो वो मेरे पास आए, अब उनके ही और मेरे दूसरे कर्म का उदय आने वाला है, वो जाने ही वाले। उन्होंने ये सोच के दीक्षा भी दे दी और विपरीत चले गए, तो कोई राग भी नहीं किया और द्वेष भी नहीं किया। आप समझ रहे हैं? जानबूझ के भी उन्होंने दीक्षा दी। यही शुक्ल ध्यानी का समझना है। शुक्ल ध्यानी जानता है कि जो हो रहा है वो मेरे बस में है ही नहीं, वो आएगा तो आने दो और वो जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि उनको पता है कि सारी चीज अपने आप अपने अपने कर्मों के अधीन ही होती है। सब अपने अपने कर्मों के अधीन ही सोचते भी है और कर्मों को भोगते भी। जरा आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, प्लीज जरा आवाज आ रही है। अखिल जी थोड़ा सा आवाज, आप माइक बंद कर दीजिए। आगे चलेंगे, एक और उदाहरण लेंगे हम। कृष्ण महाराजा का उदाहरण ले रहे हैं। कृष्ण महाराजा को, वो भी तो ज्ञानी थे, उनको भी पता था, वो भी दिव्य दृष्टि तक संजय को दे सकते थे, है ना। उन्होंने भीष्म पितामह के आगे के 82 जन्म भी तो बताए थे। शक्तिशाली थे, वो वासुदेव थे। वो भी जानते थे आगे क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है। अर्जुन के पांचों पुत्र का नाश होने वाला है, उनको पता था। यहाँ तक कि जब उनका मृत्यु का समय नजदीक आया, जो पारधी ने उनको बाण मारा, जरा कुमार, जो पारधी ने उनको बाण मारा, सबसे पहले उन्होंने पारधी को कह दिया, तू अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा, अगर मेरे भाई बलदेव ने देख लिया तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप ये सोचो कि अपनी जान लेने वाले को भी वो दया करके वहां से भेज रहे हैं, ना खुद मार रहे हैं और अपने भाई से भी बचा रहे हैं। एक वितराग अवस्था वाली व्यक्ति ही ऐसा सोच सकती है, जिसको ना खुद अपने शरीर के राग है, अपने शरीर पे जिसको राग नहीं है ना, वो अपने मृत्यु के कारण को बहुत ही सिंपल शांत होके लेगा। ऐसा हम समझ सकते हैं कि कृष्ण राजा ने मृत्यु के समय को खुश होके, जैसे ही मृत्यु का समय आया, उन्होंने खुश होके उसको अपना लिया। मारने वाले को भी भेज दिया, अभय दान दे दिया कि तू यहां से चला जा, मेरा भाई आ जाए या कोई और आ जाए उससे पहले तू यहां से चला जा, नहीं तो तुझे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर किसी ने देख लिया तो। ऐसा अपने मारने वाले की चिंता करने वाला कैसे कर सकता है? क्योंकि वो समझ गए हैं, उनको पता है मृत्यु का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई तरीका है, और जो कर्म जो उन्होंने बांधा था उसी कर्म के तहत, उसी कर्म के अधीन ही उनकी मृत्यु होनी है, वो जानते हैं। जिनके अंदर राग निकल गया है ना, उनका सबसे पहले राग अपने शरीर से निकलेगा। देखो, जो हमने आज तक सीखा है ना, उस चीज को आज हम अनुभव करेंगे। आज तक हमने यही सीखा, आत्मा और शरीर अलग है। आत्मा हर जन्म में शरीर धारण करती है, सारे गुण है वो आत्मा अपने अंदर लेकर घूम रहा है, सारे दुर्गुण है वो भी आत्मा अपने ऊपर कर्म के लेप के हिसाब से घूम रहा है। आपको जो लगे हुए कर्म है वही दुर्गुण है और कुछ नहीं है।
हमारे आत्मा प्रदेश जो स्फटिक जैसा है, उसके ऊपर जो भी लेप लगा है ना, काला लगा है, पीला लगा है, कृष्ण लगा है, नीला लगा है, राखोड़ी लगा है, जो भी लगा है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ कर्म है। जैसे जैसे ये लेप निकलते जाएगा ना, जो लेप है वो दुर्गुण है। देखो बहुत क्लियर बात हो गई आज। जो लेप लगते गए हैं वही दुर्गुण है, और वो दुर्गुण को निकालने के लिए अब हमें सद्गुणों को जीवन में लाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे सद्गुण करते ही जाओगे, अब आपको दुर्गुण बिल्कुल नहीं करना है। दुर्गुण से बचना है, सिर्फ सद्गुण करना है। तो जैसे जैसे सद्गुण आएंगे ना, वो ऊपर से लेप एक एक लेप को वो निकालता जाएगा। जैसे जैसे लेप निकलता जाएगा वैसे सद्गुण बढ़ते जाएंगे। जैसे ही लेप निकलता जाएगा सद्गुण बढ़ते जाएंगे। और जिस तरह से सद्गुण बढ़ते गए ना, अंदर से आत्मा जो गुणों का भंडार है, वो अपने आप लेप निकलने से ही आत्मा के गुण को बाहर आना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे बात? हमें अभी सद्गुणों का आधार लेना है आत्मा के ऊपर लगे हुए लेशिया के पत्थर को हटाने के लिए। हम आधार लेंगे सद्गुणों का, जैसे सहनशीलता, धीरज, शांति, परम शांति, प्रशांत। क्रोध नहीं करना है मतलब शांत होना है। माया नहीं करनी मतलब सिंपल बनना है, बिल्कुल सरल बनना है, सरल हृदय। अगर सरल हृदय बन गए, माया दुर्गुण का नाश हो गया। बिल्कुल शांत प्रशांत बन गए, क्रोध दुर्गुण का नाश हो गया। दया आ गई, दया तो बहुत रखनी है। आप कुछ भी लेकर नहीं जाओगे इस जन्म में, जो मिला है कुछ भी साथ लेके नहीं जाओगे। जो है इधर छोड़ के ही जाना है, तो अच्छा है आप जीवित जीव देके जाओ। आप जिंदा ही आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खुश करके जाओ। वो हो गया दान। जैसे ही दान आ गया, अभय दान, ज्ञान दान, है ना, सबसे बड़ा अभय दान। उसके बाद है ज्ञान दान, उसके बाद कीर्ति दान, हर किसी का मान बढ़ाओ। अन्नदान, जो जितना हो सके आसपास कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, अन्नदान। अब जब आपके जीवन में ये दान की गति, दान की स्थिति आना शुरू हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे लोभ दुर्गुण अपने आप खत्म होता जाएगा, अपने आप, अपने आप। और सरल बनो, सिंपल बनो। यही सोचो, जो जो कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सच में हम कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ भी हो रहा है कर्म का ही असर है। कर्म के आने से ही हुआ, और सामने वाली व्यक्ति का सपोर्ट नहीं होता। आप सोच लो, आप सबका अगर ये सपोर्ट नहीं होता, अगर प्रवीण भाई ने ये अरेंज नहीं किया होता, अगर जेएलसी में से हरेश भाई मोदी जी उन्होंने ये एक दिन का मेरा लेक्चर नहीं रखा होता, पिंकी ने, सबसे पहले पिंकी ने अगर हरेश भाई को सजेस्ट नहीं किया होता मेरा नाम, आप सोच लो। सिर्फ पिंकी ने सजेस्ट किया, हरेश भाई ने लेक्चर रखा, हरेश भाई के लेक्चर रखने के बाद प्रवीण भाई ने बोला बिंदु बहन अभी हम रोज रखेंगे, हफ्ते में 3 दिन रखेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं होता कुछ भी। आज अगर मैं आपसे जो भी बात कर रही हूँ, या ये जो भी मेरे कर्म के आने के कारण जो भी फल जिसको भी प्राप्त हो रहा है ना, ये सबके रूट में ये 3 व्यक्ति है और है। तो इसमें मेरा क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया है। अगर ये 3 चीज व्यक्ति ही नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। बस ये सोचना ही, क्योंकि ये तीनों के गुण होने, ये तीनों के ये गुण थे। अब सोचो, ये तीनों व्यक्ति के अंदर एक एक गुण पड़ा था। पिंकी ने ये सोचा
कि भाई ये जो जानती है, ज्योतिष जानती है या जो भी जानती है, ये जेल से के 150 मेंबर तक पहुंचे। तो उसने क्या किया, ज्ञान दान में उसके उसके ज्ञान गुण ने बढ़ावा दिया। हरीश भाई मोदी साहब, जो भी है हरीश भाई मोदी, उन्होंने ये सोचा कि मैं जो भी अपना जो ये ग्रुप है, इसमें इनका अगर मैं रखूंगा तो ये दोनों के बीच में ब्रिज के रूप में वो आए। उन्होंने क्या सोचा, कीर्तिदान हुआ उनका, उन्होंने मुझे कीर्तिदान दिया। कीर्ति मतलब यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, वो दे पाए। क्योंकि जो जेएलसी के जो मेन आप कहेंगे कमांडर कहेंगे या जो भी कहेंगे, वो ही है, ये ग्रुप उनका कमांड का है। तो उन्होंने कीर्तिदान दिया। सोचना, उन्होंने मेरे नाम का जो भी यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम था ना, उसको बढ़ावा दिया। तो पिंकी ज्ञानदान, पिंकी ले गई ज्ञानदान, ये ले गए कीर्तिदान। और उसके बाद आए प्रवीण भाई। प्रवीण भाई आज तक आप सबको, आप मानोगे नहीं, लेकिन जो भी ये टॉपिक चला है, आत्मा छे, उसके शरीर, उसकी आत्मा के लिए जो सारी चीजों का बढ़ना, ये सारी चीज, अगर ये सारी चीज का अगर क्रेडिट जा रहा है, ये सब चीजों का, तो वो जा रहा है प्रवीण भाई को। उन्होंने उत्कृष्ट रूप से, क्योंकि वो उनको उनको जो भी फल जाएगा ना, ये दया, जो हमारे दान और दया जो दो शब्द है, वो उनके ऊपर जाएगा। बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल शांति से उन्होंने एक प्रवाह चालू ही रखा। तो ज्ञान दान, कीर्ति दान, यश दान, जो भी उनको जो प्रवाह मिल रहा है, वो सारा प्रवीण भाई को मिल रहा है। आप समझ रहे हैं कि कुछ अब ये सारा सोचने के बाद मुझे क्या सोचना है या आपको क्या सोचना है? ये जो सारी गतिविधि हो रही है, क्या ये मैंने किया? अगर जिस दिन मैंने ये सोच लिया ना, जिस दिन मैंने ये सोच लिया ना, तो ये तीनों व्यक्ति के मिलने वाले फल को, उनके मिलने वाले पुण्य को मैं काट रही हूं। सिर्फ इतना ही, जिस दिन मैंने सोचा कि ये सारी अगर मैं नहीं होती तो ये नहीं होता, जिस दिन मैं ये सोचूंगी ना कि अगर मैं नहीं होती तो ये नहीं होता, जिस दिन अगर मैं ये सोचूंगी ना, उस दिन सबसे बड़ी गलती मेरी होगी, जो मैं ये सारे अपने पुण्य को या जो भी हो रहा है, मेरा कर्म जो खट रहा है ना, वो सारा काट के रख दूंगी मैं और नया कर्म बांध दूंगी। नया कर्म जो भी बंधेगा अशुभ बंधेगा, क्योंकि वो दुर्गुण से बंधेगा। मान और माया, ये दोनों चीज मेरे अंदर आ जाएगी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जब भी कोई कर्म या कोई भी कार्य हमारे सामने आ रहा है, तो उसे हमें किस रूप से लेना चाहिए। जब भी कभी कोई भी कर्म या कोई भी चीज हमारे सामने आए, तो उसे हमें इसी प्रकार से लेना है और हमें यही सोचना है कि ये जो कुछ भी कर्म खपने का या कर्म खत्म होने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो सारा सर्वानुमत, मतलब सबके बीच में ही होने वाला है। सब इन्वॉल्व है, तो कोई भी कर्म, अगर किसी भी कर्म में सब व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कर्म खत्म हो ही नहीं पाना। हमें इस तरीके से इसमें समझना है कि अगर ये कर्म हमें अच्छे से पूरा करना है, अगर हमें इसे अच्छे से खत्म करना है, तो हमें इस कर्म को बहुत ही समझदारी से, कि मेरे अंदर ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार में से एक भी दुर्गुण प्रवेश ना कर पाए, और उसके लिए
शांतता, देखो ये 4 का ही विपरीत गुण मैं बोल रही हूँ। शांतता, सरलता, निरहंकारी, बिल्कुल भी अहंकार नहीं, और दया, दान। दया और दान दोनों, तभी लोभ जाएगा। ये 4 गुण अगर हमने अपने अंदर आविष्कार कर लिए ना, तो आने वाले समय का एक भी कर्म हमारे ऊपर लगेगा नहीं। अब ये समझना इसीलिए है, आपको ये प्रक्रिया प्रत्येक मिनट में करनी पड़ेगी। प्रत्येक मिनट, प्रत्येक कर्म में सोचते ही रहना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये 4, मैं जो भी कार्य कर रही हूँ या जो भी मैं सोच रही हूँ, उसके अंदर ये 4 में से कोई भी दुर्गुण ने प्रवेश तो नहीं किया है। तब आपकी प्रत्येक कार्यों में धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े शुक्ल ध्यान की स्थिति बनी रहे। क्योंकि जो स्थिति, फिर वो परमात्मा की या केवल ज्ञानी की या शुक्ल ध्यानी, जो अभी केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और बाकी के 25, 50, 100, 1000 जितने भी वर्ष वो जीते केवल ज्ञानी बनने के बाद, वो सब यही स्थिति में जीते। अगर परमात्मा की बेटी और दामाद ने जब विरोध किया, तब उन्होंने ये चिंता की होती कि अरे अरे, मेरी बेटी, मेरी खुद की बेटी मेरे से विपरीत जा रही, वो विरुद्ध धर्म में जा रही है, पता नहीं उसके कितने जन्म बिगड़ेंगे। अगर उन्होंने ये सोचा होता तो क्या होता? अगर उन्होंने ये सोचा होता कि मेरी खुद की बेटी, मेरे खुद का दामाद, उसको मैं बचाऊं, उसको, उसकी मैं चिंता करूं या उसको मैं वहां जाने से रोकूं, अगर उन्होंने ये सोचा होता, क्योंकि उनको तो पता ही था। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। वो तो केवल ज्ञानी थे, उनको तो ये पता ही था कि ऐसा होगा। इसीलिए वो वितरागी बन सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाली व्यक्ति के कर्म को देख सकते हैं, वो जान सकते हैं। उनके अंदर तो वो शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। लेकिन जो केवल ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, उनको तो पता है कि सामने वाली व्यक्ति ये क्यों कर रही है। अगर मालूम है वो क्यों कर रही है, तो उनको तो ये सोच आएगी ही नहीं। पर हमें ये नहीं पता है ना, इसलिए हमें धीरे-धीरे सोच समझ के और एक के बाद एक ये स्टेप के ऊपर जाना पड़ेगा। हमारी ये स्थिति ही हमें शुक्ल ध्यान की ओर लेके जाए, है ना? तो पद्म ध्यान, उसके बाद आ रहा है शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। अगर आप शुक्ल लेशिया में चले गए और हमेशा के लिए जो शुक्ल लेशिया में है, तो उनका ध्यान शुक्ल ध्यान हो गया। हम हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते हैं, हर एक मिनट में हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। अगर हम कभी रह भी पाएंगे, कभी नहीं भी रह पाएंगे, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। प्रत्येक कर्म के वक्त हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचने के लिए और इस तरफ जाने के लिए भी हमें हमारे कर्मों का, हमारे स्वभाव का, उसको बदलने का तरीका हर एक मिनट में करना पड़ेगा। मेहनत बहुत है, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। एक बार अगर ये सोच लोगे कि मुझे में सारी आसपास जो भी गतिविधि हो रही है, वो सारे कहीं ना कहीं मेरे और हम लोगों के आसपास के संयोजित कर्मों का ही फल है, ना इसमें किसी और की गलती है और ना ही किसी और का दोष है। जो भी दोष है सारा मेरा है। गलती है तो मेरे कर्मों की है, और अगर सामने वाली व्यक्ति ने कुछ गलत भी आपको कह दिया, तो वो भी आपके कर्मों का भुगतान कराने में मदद कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। बस 2 चीज सोचनी, सारी गलती मेरी और सारा गुण जो भी उसने किया है, सामने वाले ने किया है, बहुत अच्छा ही किया है। जो भी किया अच्छा किया।
मेरे ही हित के लिए किया है, कुछ नहीं सोचो, यही सोचो मेरे ही हित के लिए हुआ है, जो कुछ भी हुआ है मेरे ही अच्छे के लिए। ये दो चीज होगी ना तो ही हम तेजस लेशिया से पद्म लेशिया पर चढ़ पाएंगे। अगर हमने ये सोच लिया ना कि ये नहीं मेरी ड्यूटी है, मैं उसको डांटू, ये मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी, बताओ, डांटना नहीं है बिल्कुल, बताओ, सिर्फ शांति से बताओ, बच्चों को भी बताना है बताओ, बच्चों को भी आप डांट नहीं सकते, आप मार नहीं सकते उसको, आप डांट नहीं सकते हो, समझाना है। अगर नहीं समझ पाएगा तो मारने से समझेगा नहीं, मारने से तो उसको आपके लिए डबल गुस्सा भर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक मुद्दा समझो कि अगर मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही हूँ ना तो मेरे अंदर क्रोध दुर्गुण आ गया, और अगर मैं उसको समझा रही हूँ ना तो शांत गुण आ गया। सामने वाला समझा कि नहीं समझा वो बात की बात है, सामने वाला मेरा बेटा ही सही, वो समझा कि नहीं वो बात की बात, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है वो भी समझा कि नहीं बात की बात, लेकिन जो क्रोध कर दिया मैंने तो मेरे ऊपर सबसे पहले दुर्गुण लग गया कि नहीं लग गया? उसकी जगह मैं शांत रहती, प्रशांत रहती और उसको समझाती। अगर उसको समझना है तो वो मेरे समझाने से भी समझ जाएगा, और उसको अगर नहीं समझना है तो मेरे क्रोध करने से भी वो नहीं मानने वाला। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ समझाना चाहिए, बस, सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहिए। पता है आज एक मैसेज मैंने पढ़ा है, वो मैसेज ऐसा है कि यूपी गवर्नमेंट ने, सुनना बहुत अच्छी बात है, बहुत समझने वाली बात, यूपी गवर्नमेंट ने जो भी बलात्कारी व्यक्ति पकड़ा जाए, समझना, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बात है, अगर कोई बलात्कारी पकड़ा जाए तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि अगर कोई बलात्कारी पकड़ा जाएगा तो उसके बड़े बड़े पोस्टर बना के पूरे एरिया में, पूरे शहर में, पूरे एरिया में लगा दिए जाएंगे। अब उसको वो ऐसी सजा दी। देखो ये शांतता का उदाहरण है। हाँ, बलात्कारी गलत है, वो तो सही बात, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन आप उसको सजा दे रहे हो, सजा अगर वो कोर्ट तक पहुंचा या कहीं पहुंचा तो वो ऊपर से विपरीत होता है। कोई जेल हुई तो भी वो पूरी जिंदगी तक उसके दिमाग से गुस्सा और ये सब बाहर नहीं निकलता है, और एक बार जेल हो गई, वो 15 साल जेल में निकाल रहा है, 15 साल के बाद बाहर आएगा तो वो कोई ऐसी जगह चला जाएगा जहां पे कोई उसको जानता भी नहीं, और 15 साल के बाद तो लोग भूल गए होंगे, उसका चेहरा भी भूल गए होंगे, तो वो तो वापस वैसे का वैसा ही बन के जिएगा। उसके अंदर भीतर से परिवर्तन कब आए? कि जब वो कोई भी गली मोहल्ला में जाके खड़ा हो जाए और उसका उसका ही पोस्टर उसको मिले, लोगों को पता चले कि ये पोस्टर वाला आदमी ये है, तो तब उसको शर्म आएगी, वो महसूस करेगा। जब वो अपने आप को अपनी बेइज्जती महसूस करेगा ना, तब वो अपनी एक कृत्य से, अपनी गलती से एक्सेप्टेंस में आएगा कि मैंने ये गलत किया है, और ये बिल्कुल शांत तरीके से हुआ। ये तरीका है, यही तरीका है, हमें अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को सुधारना चाहिए। सजा देने से या मार देने से या फांसी देने से कोई नहीं सुधर सकता, क्योंकि वो तो अपने दिमाग में अपने नए कर्म बांध के चला जाएगा, ना उसको सुधरने का मौका मिलेगा, ना आपको बचने का मौका मिलेगा। बस मैं यही कहूंगी, सिर्फ इतना कि कर्म का भुगतान है जो दोनों व्यक्ति ने भोगा है। जो भी बलात्कार का भोग बना है वो भी अपने कर्मों का भोग बना है। क्यों वही बना, ये पहले भी बात हुई थी, आज फिर से कह रही हूँ, क्यों वही व्यक्ति पे बलात्कार हुआ, वो भी अपने कर्मों को भुगत रही है, और जो जिसने किया है उसने भी अपने कर्मों का ही भुगतान किया है। अब उसको शांत बन के सुधारो,
ऊपर से बिगाड़ना नहीं चाहिए, हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए, नहीं बिगाड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, वापस फिर से डिस्कशन होंगे, क्योंकि ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं, अलग सब्जेक्ट पे चले जाएंगे तो उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन गुणों को बढ़ाना है और दुर्गुणों को बिल्कुल भी चढ़ने नहीं देना है। परिस्थिति जो भी आए ना, उसमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी, गुण कौन से हैं और दुर्गुण कौन से, और आपको गुण को ही पकड़ना है, आप दुर्गुण को बिल्कुल नहीं पकड़ोगे, तभी हम शुभ लेशिया की तरफ जाएंगे। चलो अब ध्यान शुरू करें। सांस भरो, ओम। 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 शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग कर दीजिए।
ध्यान करते वक्त हमें अपने मन को बिल्कुल स्थिर करना है। स्थिर का मतलब है ना कोई सोच, ना कोई विचार, अगर आ जाए तो उसे रोक दो बस। अब अभ्यास में आ सकता है, आप कोई बात सोचो, तुरंत उसमें से बाहर आ जाओ। अगर कोई बात सोचे, दिमाग में आ जाए, तुरंत उसमें से बाहर आ जाओ। और ये अभ्यास बार-बार करना है। शांत होने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब भी कोई ऐसी घटना घटे, किसी के लिए हमारे मन में थोड़ा भी बुरा ख्याल आए ना, तब भी यही कोशिश करनी है। जैसे ही उसके लिए बुरा ख्याल आ रहा है, आ गया, ठीक है, अब उसको रोक दो। आ गया कोई बात नहीं, पर अब उसे रोक दो। अब ये सोचो कि नहीं, आ गया है ठीक है, मुझे अब इसके ऊपर दूसरा ख्याल नहीं करना। ये ही ध्यान का अभ्यास ही हमें दुर्गुणों से रोकने में मदद करेगा। जैसे ही मन में कोई विचार आ रहा है, आप उसे रोक रहे हो, ऐसे ही किसी के लिए भी अगर बुरा विचार आया, तो उसे ही वैसे ही रोको। विचार आ गया, आने दो। विचार का आना ही भाव है, उसको भावना नहीं बनने देना है। देखो जो भाव भावना है, वो यहीं पे समझना है। इसके लिए हम दूसरे क्लास में ज़रूर अभ्यास करेंगे। प्राणायाम करेंगे, अनुलोम-विलोम। भ्रामरी करो, आँख बंद, कान बंद, सांस लेके नाक भी बंद।
एक्सरसाइज। हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। हरिओम, जय जिनेन्द्र, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। हाँ जी। हाँ जी, वेलकम। बस થેન્ક યુ જી, વેરી મચ, વેલકમ। ठीक है, टाइम થઈ ગયો છે આજે। आज समय हो गया है, तो हम अब अगले क्लास में जो भी प्रश्न होगा अगले क्लास में कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, वेलकम, बाय। हाँ जी, हरिओम, हरिओम, हरिओम।